जोहार साथी जोहार जोहार झारखंड जय झारखंड। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज मैं मोराबादी रांची के पास में उपस्थित हूं, जहां पर हमारे साथ है देवेंद्र नाथ महतो, जो कि युवा क्रांतिकारी हैं। जब भी छात्र के ऊपर किसी प्रकार की समस्या आती है तो बढ़ चढ़कर आंदोलन करते हैं, उनके हित में जो है आंदोलन करते हैं। और हाल ही में जो 21 दिसंबर को जो विधानसभा घेराव का जो बात किया गया था, नियोजन नीति रद्द हुआ था, उसको लागू कराने को लेकर के, जहां पर जो है विधानसभा घेराव के ठीक पिछले जो रात को पुलिस द्वारा इनके रूम से आधी रात को जो है उठा लिया जाता है, छापेमारी करके उठा लिया जाता है। उसके बाद अभी जो है, हालांकि जब वो विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम तो जब समाप्त हो जाता है, उसके बाद में जो है देर शाम को इनको छोड़ा जाता है। दादा, आपका जोहार करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। जी, सबको जोहार, तमाम दर्शकों को जोहार और आपको तो विशेष जोहार। क्या हुआ था दादा, कैसे जो है आपको वहाँ से उठा लिया गया? क्योंकि आप तो जो है नेतृत्व कर रहे थे और नियोजन नीति के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसका बढ़ चढ़ कर जो है नेतृत्व किए थे, फिर आपको कैसे इस तरह का किया गया? जी, बात ऐसा है कि 22 साल का झारखंड में अभी तो नियोजन नीति लागू नहीं है। नियोजन नीति नहीं है मतलब नियुक्ति नहीं है। जिस प्रकार बिना पटरी का ट्रेन दौड़ नहीं सकता है, उसी प्रकार बिना नियोजन नीति का नियुक्ति हो नहीं सकता है। और ये सरकार बड़े बड़े सपना दिखाकर 5 लाख नौकरी का 2021 नियुक्ति वर्ष का ऐसे कर करके एक विश्वास दिलाकर दिन रात युवा यहाँ का पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम शेड्यूल आता है और जो है कि अचानक जो है कि नियोजन नीति रद्द हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि जो हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति लाया गया था, वो एक्चुअल में नियोजन नीति नहीं था, वो एक्चुअल में सुनियोजित नीति था नौकरी नहीं देने का, और वो अपना मंशा में सफल भी हो गए। तो एक तरह से झारखंड को मूर्ख बनाया गया। जिस प्रकार झूठे वादे करके हेमंत सोरेन ने सरकार बनाया, उसी प्रकार नौकरी का लालच दे करके नौजवान को मूर्ख बनाया। तो हम यही कहेंगे हेमंत सोरेन जी कि खेल ऐसा आपने क्यों खेला जिसमें ख़त्म हुआ हमारा नौजवानों का जवानी का मेला। तो नौजवानों को हम कहेंगे कि यदि जन्म लिया है झारखंड में तो कर्ज चुकाओ मिट्टी का, मांग के लिखो भिक्षा परीक्षा, पी के हड़िया भट्टी का। क्योंकि आपके जिस बागडोर में जो हाथ है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ टालने और उसको टाइम पास करके समय बर्बाद करने का जो है कि इस तरह का सुनियोजित नीति लाया जा रहा है। इसलिए हम ये चीज़ कह सकते हैं कि 2016 से पहले कोई नियोजन नीति नहीं था, ओपन फॉर ऑल था। पूरे ऑल इंडिया से झारखंड में आके फॉर्म भरते थे, किसी का कोई रोक टोक नहीं था। रघुवर दास जी का सरकार आती है, एक नियोजन नीति बनाया जाता है, 11-13 का जिला बांट करके जो झमेला में फंसाया जाता है, और सोनी कुमारी का जो है कि केस के माध्यम से वो नियोजन नीति रद्द होता है। ये सरकार उसके बाद रद्द कर देती है। उसके बाद फिर फरवरी 2021 में फिर हेमंत सोरेन जी एक नया नियोजन नीति लाते हैं, जो 10वीं 12वीं के आधार पर लाते हैं। और जब ये नियोजन नीति लाया गया था, उसी समय जब ये नियोजन नीति लाया गया तो उसी समय सदन में ये बात आ चुका था कि ये नियोजन नीति गैर संवैधानिक है, ये नियोजन नीति असंवैधानिक है, आगे जाके ये नहीं चल सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा समय बर्बाद करने के लिए उस बात को अनदेखा किया गया और आगे बढ़ते गया। तो रमेश हंसदा का जो है कि ये हाईकोर्ट में जब दायर हुआ ये मामला, तो वहाँ भी माननीय चीफ जस्टिस रविरंजन जी ने बयान दिया था कि प्रथम दृष्टिया में यही लगता है कि ये नियोजन नीति आगे जाके रद्द हो सकता है। लेकिन फिर भी उसका भी नज़रअंदाज करते हुए फॉर्म भराया जाता है, जैसे से नोटिस निकाला जाता है और अंततः 3 साल हमारा समय को बर्बाद किया जाता है और रद्द हो जाता है। कहने का मतलब जानते हुए भी अनजान जैसा इसको हम लोग को धोखा देने के लिए सुनियोजित तरीके से हमें नौकरी नहीं देने के कारण ऐसा हम लोग के साथ दांव पेच किया गया। कैसा नियोजन नीति होना चाहिए? नियोजन नीति, भारत एक 28 राज्यों का संघ है, भारत कोई एक राज्य का संघ नहीं है। क्योंकि हम उलूल जुलूल बयान नहीं देना चाहते हैं, ना मामला को फंसाना चाहते हैं। 28 राज्यों का संघ है ये भारत, और 28 राज्यों में हर राज्य में अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए 2 बोर्ड होता है। एक राज्य लोक सेवा आयोग बोर्ड, जो अपने अपने राज्यों के लिए, जैसे झारखंड में JPSC है, झारखंड लोक सेवा आयोग। दूसरा झारखंड के लिए एक जो है कि कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड, जैसे यहाँ के JSSC है। तो जितने भी राज्य का जो कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड जो होता है, वो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरी के लिए ये होता है। और पूरे भारत के हर राज्य का
जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग का जो नौकरी है वो उसी राज्य के निवासियों के लिए 100% है। ये जो भी उस राज्य का कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के तहत नियुक्ति होगा उसी प्रकार है जिस प्रकार बाप का खेत बेटा ही जोतेगा। अगर बेटा बीमार है तो उस साल भले वो खाली रह जाएगा लेकिन उसको दूसरा कोई ले नहीं सकता है। वही है कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग का नौकरी, मतलब वो पूर्णतः झारखंडी हित में और पूरी तरह संवैधानिक, जो आगे जाके किसी भी प्रकार का लफड़ा नहीं होना चाहिए, कोर्ट में मामला नहीं चलना चाहिए। और ये हर पूरे भारत में हर राज्य में है। इसीलिए और भी राज्य में जब परीक्षा होती है कहीं कोर्ट का दाव पेंच में नहीं जाता है, सिवाय झारखंड। इसीलिए आप एक दिन में नियोजन नीति बना सकते हैं अगर आपका नियत साफ है तो, लेकिन आपका नियत ही गंदा है। कईयों का ये कहना है कि जिसके अंदर जो टैलेंट होगा, काबिलियत होगा, वो तो नौकरी ले ही सकते हैं। तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि अब बिना टैलेंट का आपको घर बुला के हम मांग रहे हैं। हमको तो परीक्षा निष्पक्ष तरीके से, ईमानदारी तरीके से, जो है कि यहाँ झारखंडी हित के लिए आप तो परीक्षा लीजिए। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक जूनियर इंजीनियर की परीक्षा हुई थी जिसको हम लोग ने रद्द कराया, इसलिए कि उसमें इतना खरीद फरोख्त था, सीट को पूरी तरह बेच दिया जाता था। जो जूनियर इंजीनियर एक बार परीक्षा हुआ उसको बेच दिया गया, दूसरा बार परीक्षा हुआ उसको कोर्ट के माध्यम से रद्द करा दिया गया। अब छात्र इतना दुख, इतना तकलीफ, इतना पीड़ा में करेगा तो क्या करेगा। और रद्द इसलिए हुआ कि जब मामला हम लोग के संज्ञान में आया कि इसमें पूरी तरह सेटिंग किया गया है और एक एक सीट 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख में बेचा जा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि झारखंडी जो अपना जीवन यापन करते हैं, जो अपना सामाजिक कार्य को देखते हैं, अपना रोज का दिनचर्या का कपड़ा लत्ता सब चीज़ को पूरी करते हुए, कोई भी झारखंडी जो ईमानदारी से काम करते हैं, अलग से एक्स्ट्रा 25-30 लाख रुपया नौकरी के लिए नहीं है। तो झारखंड में 25 लाख 30 लाख रुपया अपना जीवन यापन करने के अलावा किसी नौकरी को मिलने के लिए है तो ये उसी के पास होगा जो इस झारखंड में काला कमाई करता है, जो इस झारखंड को लूटने का काम करता है, जो इस झारखंड को बेचने का काम करता है। तो अगर पारदर्शिता से परीक्षा नहीं होगा, अगर सेटिंग गेटिंग से सीट को बेचा जाएगा तो वैसे ही छात्र का होगा जिसका बाप यहाँ काला कमाई करता है, जिसका बाप यहाँ झारखंड को लूटने का काम करता है। अन्यथा झारखंडी लोग के तो खेत, जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत में रहते हैं, लेबर खलासी का काम करते हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं। हमारे पास कहाँ से नौकरी के लिए 25-30 लाख रुपया होगा। नियोजन नीति जो है बनाने के लिए विधानसभा घेराव आप लोग किए हैं, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला फिर? निष्कर्ष बहुत बड़ा निकला है। अब देख रहे हैं कि 16 दिसंबर का एक ऐसा दिन कि झारखंड के नियोजन नीति को रद्द कर दिया जाता है, तब पूरा झारखंड बौखला जाता है। फिर हमने सब छात्रों को संदेश दिया कि आप लोग, अब सबको हम लोग एकजुट होंगे और सबको सेंट्रल लाइब्रेरी बुलाए और 17 तारीख को अल्बर्ट एक्का चौक में हजार की संख्या में आक्रोश रैली निकाले और माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय शिक्षा मंत्री को हम लोग आगाह किए कि आप जो सुप्रीम कोर्ट उनका जाने का मंशा था आप मत जाइए। लेकिन जो है कि वो अपना अडिग में था कि सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो फिर हम लोग 18 दिसंबर को जो झारखंड पितामह, झारखंड निर्माता, हमारे आदरणीय विनोद बिहारी महतो जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग ने संकल्प लिया, क्योंकि विनोद बिहारी महतो ने झारखंड का निर्माण किया है, विनोद बिहारी महतो को झारखंड पितामह बोला जाता है। तो हम लोग ने उसी का संकल्प लिया 18 दिसंबर को कि अब उसी का मार्गदर्शन से, उसी का पढ़ो और लड़ो की जो है कि उनका संदेश से हम लोग इस राज्य का नवनिर्माण करेंगे। और संकल्प खाए, उस दिन कसम खाए हम लोग। और 19 तारीख को हजारीबाग में हम लोग बहुत बड़ा आक्रोश रैली निकाले और 21 तारीख को जो है कि रांची विधानसभा घेरने का हम लोग निर्णय लिए। लेकिन ये दोनों कार्यक्रम इतना ऐतिहासिक हुआ, इतना जो है कि हम पूरा चट्टानी एकता का परिचय दिया कि हमको रोकने का कोशिश किया जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय, आप कार्यक्रम स्थल जाने के लिए आप देवेंद्र नाथ महतो को रोक सकते हैं, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो का विचार को नहीं रोक सकते हैं। आप जो है कि आंदोलन, आप जानते हैं आप लोग कि जब आंदोलन हो रहा था तो सोए हुए रहने के दौरान बिरसा मुंडा का भी गिरफ्तारी हुआ था। आंदोलन के दौरान जो अंग्रेजों का अंतिम किला को उखाड़ के फेंकने वाला
अगस्त क्रांति जो हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें जो है कि पहला घंटा में महात्मा गांधी का गिरफ्तार हुआ था। मेरा तो 12 घंटा पहले गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार करने से आप देवेंद्र नाथ महतो को रोक सकते हैं, देवेंद्र नाथ महतो का विचार को नहीं रोक सकते हैं। आज के समय में देवेंद्र नाथ महतो का विचार झारखंड के तमाम नौजवानों के दिलों में, धड़कनों में, उसके जो है कि खूनों के एक कतरा में जो है कि दौड़ रहा है। जो अनुशासित और धैर्य और जो है कि संवैधानिक तरीके से अपना मांग को लेकर के ये विचार हो गया। अब इस विचार को आप रोक नहीं सकते हैं। आप हमें चाहे गोली मार दीजिए, आप हमें जान से मार दीजिए, लेकिन आप मेरा विचार को नहीं रोक सकते हैं। और ये 22 साल का झारखंड विनोद बिहारी महतो जी का जो है कि संकल्प से हम लोग झारखंड नवनिर्माण के लिए हम लोग निकले हैं। तो इसको हम लोग हर हाल में, जिस तरीके से लंबा झारखंड आंदोलन का इतिहास सफल नहीं हो रहा था, लेकिन विनोद बिहारी महतो का नेतृत्व में किया हुआ आंदोलन अलग राज्य का सपना साकार हुआ, उसी प्रकार विनोद बिहारी महतो का जो है कि संकल्प से हम लोग का आंदोलन झारखंड नवनिर्माण भी निश्चित ही सफल होगा। और अगर नहीं होगा तो एक चीज़ जान लीजिए, एक तरफ केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि पकौड़ा बेचो, दूसरी तरफ राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार कह रही है कि मुर्गी बेचो, अंडा बेचो, कुत्ता बेचो, बिल्ली बेचो। अगर तो छात्र क्या करेगा? ऐसा स्थिति में निश्चित ही राज्य में बहुत बड़ा बवाल होने की स्थिति में है। और हम लोग ये तो हजारीबाग का कार्यक्रम और रांची का कार्यक्रम तो एक झांकी है, असली आंदोलन जो है कि बहुत बड़ा आंदोलन अब इस राज्य को देखने को मिलेगा। और हम यही कहेंगे आपके माध्यम से सरकार को कि अब याचना नहीं रण होगा, अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हेमंत बाबू, अब युद्ध ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इसीलिए कि क्योंकि हो गई है फिर पर्वत सी, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन है कि ये पूरी बुनियाद हिलनी चाहिए, पूरी बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाशें गुजर रही है। हंगामा खड़ा करना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है, हंगामा खड़ा करना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है। कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में हो या तेरे सीने में हो या झारखंड का किसी भी नौजवान के सीने में हो, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। और जो आग हम लोग विनोद बिहारी महतो का पुण्यतिथि 18 दिसंबर से ही मोरहाबादी ऐतिहासिक मैदान से जो आग लगाए हैं, ये आग जो है कि हजारीबाग में जाके और धधक गया। और जो है कि ये आग का विशाल रूप अब विधानसभा घेराव में देखने को मिला। आप हमको गिरफ्तार कर लीजिएगा, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो का विचार झारखंड के हर नौजवान के दिलों में धड़क रहा है, हर नौजवान के खूनों में दौड़ रहा है। ये अंजाम पहुँच के अब ये जो है कि ये हमारा आंदोलन अब रुकने वाला है। पुलिस प्रशासन द्वारा जो आपको रात को गिरफ्तार किया गया था, किस धारा से आपको गिरफ्तार किया गया था, क्या बोले? देखिए, ये हम क्या टेररिस्ट हैं, हम क्या नक्सली हैं? हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं हम क्या हैं? हम छात्र का दुख, दर्द, पीड़ा जो मेरा भी है और उस सभी छात्रों का जो दुख, तकलीफ, पीड़ा है, जो 22 साल से एक नियोजन नीति लागू नहीं हुआ है, उसी पीड़ा, उसी दर्द को लेकर के जो है कि हम लोग संवैधानिक तरीके से किसी को बिना क्षति पहुंचाए जो है कि हम लोग अपना जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) में जो हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपना मांग रख सकते हैं। लेकिन ये सरकार कहती है कि तुम लोग सरकारी काम में बाधा करते हो। हम इस सरकार से कहेंगे कि आप संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत जो हमारा अधिकार है पीसफुल प्रोटेस्ट का, उसमें बाधा कर रहे हैं हमको गिरफ्तार करके। और हम बता दें कि हम मोरहाबादी क्षेत्र में थे उस दिन, और एक ऐसा क्षेत्र में जहां हम उस जगह हम पहली बार थे। उसके बावजूद भी कितना तंत्र मेरे साथ लगा हुआ था कि वहां से भी खोज के हमको निकाला गया। और सिर्फ मेरे साथ 3 चीज़ था, एक हम थे, दूसरा मेरा मोबाइल था और तीसरा मेरा एक गाड़ी था। इन 3 चीज़ के लिए रांची का 3 थाना लगा हुआ है। मेरा गाड़ी के लिए टीओपी मोरहाबादी जब्त करता है, मेरा मोबाइल लालपुर थाना जब्त करता है, और हमको चुटिया थाना ले जा कर के हमको ऐसा शोषण, अत्याचार किया जाता है कि हम तड़प तड़प के रात भर बिताए हैं। एक एक धड़कन लग रहा था कि मानो कोई वज्रपात हो रहा है मेरे साथ। और जो है कि पूरा
चुटिया थाना का इंस्पेक्टर हो, चाहे 10-12 सब इंस्पेक्टर हो, 3 पीसीआर का कम से कम सब 40 आसपास स्टाफ गवाह है कि हमने एक बूंद भी पानी नहीं पिया है। हमने कहा कि भले सा शरीर हमको आप यहाँ कैद कर लीजिए, लेकिन मेरा सूक्ष्म शरीर अभी मेरा विधानसभा का उस छात्रों को ऊर्जा भर रहा है जो अत्यंत पीड़ादायी है, दुखदायी है। हम भले शरीर से थाना में थे, लेकिन मेरा सूक्ष्म शरीर विधानसभा में था। मेरा विचार, मेरा ऊर्जा, सारे चीज़ विचार में था। इसलिए हम थाना में रहते हुए भूख हड़ताल करने का काम किए। और हम धन्यवाद देते हैं उस छात्र को कि आप लोग मेरे विचार को लेकर के शांतिपूर्ण अनुशासन का परिचय देते हुए आपने बहुत अच्छे से कार्यक्रम किया। और आपके कार्यक्रम के परिणाम से ये सरकार जो निर्णय लिया था सुप्रीम कोर्ट जाने का, उस निर्णय को बदल करके जो है कि 3 महीने के अंदर नियोजन नीति लागू करने का आश्वासन मिला है। लेकिन हम इस सरकार को कहेंगे कि 15 दिन के अंदर आप एक ऐसा कमेटी बनाइए जो डिस्कस हो, चर्चा हो, परिचर्चा हो, और उस कमेटी में छात्र प्रतिनिधि को भी रखा जाए, ताकि बार बार की तरह इस बार भी छात्र को ठगा न जाए, बेवकूफ़ बनाया न जाए, मूर्ख बनाया न जाए। नहीं तो ओपन फॉर ऑल कर देगा तो हम ऐसा नीति बनाए कि क्या करेंगे, बनवा के फिर लड़ना पड़े, वैसा हम लोग नहीं चाहते। इसलिए कमेटी बनाया जाए, चर्चा हो, परिचर्चा हो, और उसका जो है कि उसमें छात्र भी प्रतिनिधि में रहे, और 3 महीना के अंदर जितने भी रिक्त पद है सबका परीक्षा हो। और अगर जिस प्रकार से कल हमारा आंदोलन से और हजारीबाग का आंदोलन से जो आपने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ना जा करके 3 महीना में के अंदर हम नियोजन नीति लागू करेंगे, अगर ये वादा आपका उसी प्रकार झूठा होगा जिस प्रकार आपका पहला साल 5 नौकरी का वादा था, उसी प्रकार धोखा होगा जिस प्रकार 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, अगर उसी प्रकार धोखा होगा कि हम यहाँ बेरोजगारी धोखा देने का नाम से आपने नहीं दिया, तो निश्चित ही इस बार 22 साल का झारखंड को, ये नौजवान का उम्र का झारखंड को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। हम लोग आर या पार के मूड में हैं, कफन बांध के निकले हैं, कमर कस के निकले हैं। जब तक नीति लागू नहीं हो जाती है, छात्रों के हित में जब तक नीति लागू नहीं होती, तब तक आंदोलन चलेगा। बिल्कुल चलेगा। और पूरे झारखंड के जिला स्तर में हम लोग टीम बना लिए हैं। अब गांव-गांव भी हम लोग टीम बनाएंगे नौजवान का। और टीम सिर्फ आंदोलन का टीम नहीं है, ये आंदोलन सेना के रूप का टीम है कि सेना वीर गति प्राप्त करता है लेकिन युद्ध का मैदान से पीछे नहीं हटता है। उसी प्रकार हम लोग जितने आंदोलनकारी हैं एक सैनिक के रूप में हैं, एक सेना के रूप में हैं। इस युद्ध के मैदान में हम लोग वीर गति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस युद्ध के मैदान से हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। तो अभी हमारे साथ में थे देवेंद्र नाथ महतो जी, जो झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले जो है छात्र के हितों में जो अधिकार को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने जो इनके साथ जो बीता पिछले रात, जो विधानसभा घेराव से जस्ट पिछले रात में जो बीता, वो इन्होंने बताया। विधानसभा में किस तरीके से जो छात्र आए उनका बारे में बताया, स्टूडेंट का दर्द बताएं। बाकी आपका दादा जोहार रहेगा, धन्यवाद रहेगा। हाँ, जोहार रहेगा। तो हम सभी छात्रों से कहेंगे लास्ट बात कि आप कोर्ट के माध्यम से फंसिए या पक्ष के माध्यम से फंसिए या विपक्ष के माध्यम से फंसिए, कहीं से फंसिएगा होगा छात्र का जीवन बर्बाद। जिस प्रकार आप तरबूज के ऊपर चाकू मारिए या चाकू के ऊपर तरबूज काटिए, कटेगा तरबूज ही। उसी प्रकार कोर्ट में से हो चाहे पक्ष से हो विपक्ष से हो, उन लोग को मजा मारना है, भविष्य होगा छात्र का बर्बाद। इतना बड़ा दुखदायी तकलीफदायी की स्थिति में देख रहे हैं सब मजा मार रहा है, सब एसी रूम में है, सब जो है कि अपना अपना मस्त है। लेकिन छात्रों को ही अपना हक अधिकार लड़ना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है दुनिया में कोई भी क्रांति, कोई भी परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन हुआ है तो वो छात्र ने किया है। बाकी हमारा जो किसान है, मजदूर हैं, अभिभावक है, गार्जियन है, वो हमारा सहयोग कर सकते हैं, वो हमें सहयोग करेंगे। लेकिन परिवर्तन का कंधा नौजवान पे है, यहाँ के छात्रों पे है, यहाँ के युवाओं पे है। आप अपना जिम्मेवारी उठाइए और जो जिस प्रकार चट्टानी एकता का परिचय दिए हैं, ये अंजाम तक जो है कि हम लोग का जारी रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, और आप सभी का भी जोहार रहेगा, धन्यवाद रहेगा। जोहार झारखंड, जय झारखंड।